हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में अपने आप को तैयार करें। जो समय है कठिन समय है और कष्ट का समय है, तंगी का समय है। मिलकर सभी जन प्रार्थना करें, अपने आप के लिए दुआ करें, अपने खुद अपने अंदर देखें कि जो काम आपको करना चाहिए था क्या आप कर रहे हैं। जिन बातों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है क्या उन बातों के मुताबिक आप चल रहे हैं, खड़े हैं। मेरे यहोवा परमेश्वर, तेरे वचन ही के मुताबिक तेरे वचन से यूं पड़ा है मेरे परमेश्वर कि तेरे दासजन दिन रात रोते रहते हैं लोगों के लिए। मूसा दिन रात उपवास रखे और खुदावंद यीशु तेरी महिमा के लिए कि लोग सुधर जाएं, अपनी अनाज्ञाकारी से बाहर निकलें, अपने मन के झूठे विचारों से बाहर निकलें, जगत की अभिलाषाओं से बाहर निकलें। लेकिन सबने मूसा को तुच्छ जाना और नतीजा सब के सब नाश हो गए। मेरे परमेश्वर, हमारी दुआ है आप अपने बच्चों को आशीषित करते हैं, बरकत देते हैं और निहालता के बीच लेकर के चलते हैं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु, तेरी महिमा सदा की है, तेरी बड़ाई सदा की है। तू अपने बच्चों के लिए महिमामयी परमेश्वर है, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मेरी दुआ है जितनी भाई बहन तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में खड़े हैं और सभी के साथ तो बातचीत करना और हृदय खुल जाए, मन खुल जाए, बुद्धि खुल जाए, विचार खुल जाए। जो थोड़ा समय 10, 20, 15 मिनट परमेश्वर हम तेरी हजूरी में से वचन के प्रकाश को ले, सबके लिए बड़े उद्धार का कारण ठहरे और बड़ी नजात का कारण ठहरे। यह हमारी प्रार्थना है, यह हमारी विनती है मेरे परमेश्वर। सारा ही आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। हमें भी अपने आप को खाली करके तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें भी इस्तेमाल करना अपने वचनों के लिए, वचन पढ़ने, सुनने और प्रचार करने के लिए सामर्थ्य से भरकर मेरे पिता अपने कामों में इस्तेमाल करना। पढ़ने सुनने वाले और अमल करने वाले उद्धार पाएं। तेरी महिमा सदा होती रहे प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए और यह समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का, यह समय है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का और परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ने का। और मेरे प्रियो, हमें निरंतर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में हैं तो वो निरंतर अपने लोगों से यूं बातें करते हैं कि देखो सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। देखो सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। परमेश्वर आपको सावधान होने के लिए कहते हैं, आपको सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपकी ताड़ना परमेश्वर करते हैं। बहुत सारी बातों में आप अभी भी भूलते हैं और चूकते हैं और गलतियां करते हैं, अनाज्ञाकारी करते हैं। तो इन आज्ञाकारिता से बाहर निकलने के लिए आपको जरूरत है कि खुद परमेश्वर के साथ समय बिताइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। स्वयं का समय कहाँ गया, वचन पढ़ने का समय कहाँ गया। मेरे भाई मेरी बहन अपने डिवाइसों में, अपने काम काजों में आज जगत संसार व्यस्त है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है किसी के पास में। जगत की झूठी अभिलाषाओं के पीछे दौड़ना और यही मनुष्य के हाथ में रह चुका है और बाकी कोई भी काम आज मनुष्य के हाथ में है नहीं। और ये सारे संसारिक जो काम हैं मनुष्य को हानि और नाश की ओर लेकर चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की झूठी बातों के पीछे ना दौड़ना, बल्कि स्वर्ग राज्य की खोज करना, बाकी सभी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। हालेलुया। तो समय है परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने का। लूका की इंजील 21 अध्याय को हम सभी अपने हाथों में जो बाइबल है खोल के उसमें से निकालिए। लूका की इंजील 21 अध्याय उसकी 34 आयत में जो लिखा, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार
और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का यह वचन आपको सावधान करता है, आपको चौकन्ना करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, अपने भक्त जनों से जो उसके साथ में रहते हैं, उन सभी से प्रभु यीशु मसीह जो आग्रह करता है, जो विनती करता है, इसलिए सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें कोई भरमाने पाए, तुम बहक जाओ, तुम भरमाए जाओगे। बहुत से नबी उठ खड़े होंगे, मेरा नाम लेके आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। तुम्हें चौकस रहना है मेरे भाई, मेरी बहन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सावधान करते हैं। मत्ती की इंजील 21 अध्याय उसकी 34 आयत में जो लिखा है, इसलिए सावधान रहो। हमें सावधान रहना है, तुम्हें सावधान रहना है मेरे भाई। किस विधि से तुम चलते हो? आमीन। कहीं ना कहीं कोई ऐसी भूल, ऐसी गलती जो आपको पीछे कर दे, आपके सारे मनोबल को फीका कर दे, आपकी सारी रंगत जो परमेश्वर में है आपको फीका कर दे, ऐसी गलती आपके जीवन में यदि है तो उस गलती को आप बाहर निकाल दीजिए मेरे भाई, मेरी बहन। आमीन। कैसी बातें हम सोचते हैं, कैसी बातें हम बोलते हैं, कैसा सोचना, कैसा बोलना और कैसा हम उसको कर्म में लेकर के आते हैं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कोई तुम्हें भरमा पाए, तुम किसी भ्रम में पड़ जाओ, किसी झूठी अभिलाषा के पीछे पड़ जाओ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन से भर जाएं। मेरे प्रिय, सावधान रहना है ऐसी बातों से कि कहीं तुम्हारा मन खुमार से, घमंड से भर जाए कि भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। आज बहुत सारी जगत के बीच में से, संसार के बीच में से, इस मानव जाति के बीच में से ऐसी बातें जो हमें सीखने की जरूरत है, परमेश्वर के पवित्र वचन से जो सीखने की जरूरत है, जगत में से सीखने की जरूरत है, इसलिए कि आप जगत में चल पाए। लेकिन जगत के बीच चलने के लिए आपको बुद्धि मिलेगी कहां से? परमेश्वर के पवित्र वचन से। जो परमेश्वर ने एक कानून बनाया, एक व्यवस्था बनाई, इस व्यवस्था को पढ़ के आप इस जगत में रहन बसेरा अच्छा कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, अपनी जिंदगी के हर एक उस पहलू को जो आपको हानि देता है आप सुधार सकते हैं मेरे भाई, मेरी बहन। हालेलुया। सावधान रहिए, आपके मनों में क्या चलता है, आपके विचारों में क्या चलता है, आपकी जिंदगी में क्या चलता है। आप अच्छे चलते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात आपके जीवन में आ जाए कि आप तो अच्छे वाले चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूँ, मेरे बीच में तो कोई कमी नहीं है, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं संगति में भी जाता हूँ, मैं अपना काम काज पूरे अच्छे से ईमानदारी से करता हूँ। कहाँ से सावधान बरतूंगा? मैं सावधानी बरतूंगा, मैं सावधान हूँ, मेरा काम अच्छे से चला, मेरे संगी साथी जो मेरे भरोसे के लायक हैं, भरोसे योग्य हैं, वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ते, वो मेरे साथ में हैं, मैं अच्छा हूं, मेरा जीवन अच्छा है। ऐसा हर कोई मनुष्य सोचता है। लेकिन यदि ऐसा होता कि कोई धोखे नहीं है, यदि ऐसा होता कि कोई आपकी हानि नहीं करेगा, तो परमेश्वर क्यों अपने भक्त जनों के बीच में से, अपने सेवक नबियों के बीच में से होकर के बात करता? मेरे भाई, वो आपको क्यों कहता कि सावधान रहो? हालेलुया। परमेश्वर आपको सावधान करते हैं। कई बार आप चलते हैं, मार्गों में जाते हैं, अपनी बाइक को दौड़ाते हैं, अपनी गाड़ी को दौड़ाते हैं, खुद भी चले जाते हैं, कहीं अचानक किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पर साइन बोर्ड लगे होते हैं साइलेंट। आमीन। कहीं पर हॉर्न पर एक टेढ़ा सा निशान लगा होता है, उसका मतलब है आपको सावधान रहना है, यहां पर हॉर्न नहीं बजाना। आमीन। यहाँ पर लिखा होता है साइलेंट, और वहां पे आपको शोर नहीं करना, चुप रहना है, बैठना है। मेरे भाई, थोड़ा आगे चले गए,
वहां पर कोई अलग सी स्थिति बनी हुई है और वहां पर एक ऐसे कट का निशान लगाया हुआ और वहां पे लिखा खतरा, वहां पे लिखा है सावधान। आपको जब सावधान का साइन मिल जाए तो आपको सावधानी बरतनी है मेरे भाई। लिखा होता है सावधान हो जाइए, आगे रास्ता जो है वो तंग है, मार्ग तंग है। तो इसीलिए तो परमेश्वर सावधान करते हैं कि आगे जो रास्ता है, मार्ग है, वो तंग है। आगे का जो जीवन है भविष्य का, वो तंगी से, कष्ट से, कलेश से भरा होने वाला है। सावधान हो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार अपने लोगों को चेतावनी दी कि सावधान, चौकस हो जाइए, तुम किस रीति से चलते हो। यहाँ पर फिर आगे कहता है इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से भर जाएं, घमंड से भर जाएं कि देखो मैं तो अच्छा हूँ, मेरा काम काज बिल्कुल अच्छा चल रहा है, मुझे तो कोई कमी, कोई। मेरे भाई मेरी बहन, आमीन। सावधान रहना है कब? जब आपका काम काज चल ही रहा है। सावधान रहना है कब? जब आपके दोस्त मित्र आपका साथ सहयोग दे ही रहे हैं। सावधान आपको रहना है जब आप मार्ग में बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं, जब आप साथ में चलते रहते हैं, अपने व्हीकल पर जाते हैं, आपको लगता है मैं बिल्कुल अच्छा चला रहा हूं, लेकिन आप अच्छा चला रहे हैं, लेकिन आपको ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि कोई आ रहा है, वो देखो मेरी तरफ तो नहीं आ रहा। आमीन। कोई लेफ्ट से, कोई राइट से, कोई बैक साइड से, कोई फ्रंट से कैसे चल के आ रहा है, सारी निगरानी रखनी पड़ती है। सावधान होने के लिए बाइक पर दोनों मिरर दिए होते हैं, शीशे दिए होते हैं, ताकि आप सावधान रहें, की तरफ भी देखें, की तरफ थोड़ा सा साइड पे देखें, आप पीछे भी देख सकें, आगे चेहरा होने के बावजूद भी आप पीछे देख पाएं। मिरर होते हैं आपको सावधान करने के लिए कि देखो कोई पीछे से तो नहीं आ रहा। आपको टर्न लेना है, राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है, आपको देखना पड़ता है, सावधान होना पड़ता है, कोई पीछे तो नहीं आ रहा, कोई सामने से तो नहीं आ रहा। आमीन। यदि आप सावधानी नहीं बरतेंगे, बिना देखे आप टर्न करेंगे, तो हो सकता है पीछे से कोई तेज बाइक गाड़ी आ रही हो और आपसे टक्कर हो जाए और वहीं पर आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, हानि का सामना आपको करना पड़े मेरे भाई, मेरी बहन। आमीन। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो तुम्हारे मन खुमार से भर जाए, आपको लगे मैं तो बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, मेरे जैसा तो कोई ड्राइविंग कर ही नहीं पाता, मेरे जैसे स्किल तो किसी को आते ही नहीं है। आमीन। आई एम द बेस्ट ड्राइवर। तो ये बातें जो सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं, तो वहीं पर सावधान रहना है कि मुझसे भी कोई अच्छा आ सकता है, मुझसे कोई इतना बुरा आ सकता है कि वो मेरी अच्छाई से जेलस करे। आमीन। आपका काम अच्छा है, आपको लग रहा है भाई मेरा काम अच्छा चल रहा है, बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है, मेरे घर में, परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपके परिवार में तो ठीक चल रहा है, लेकिन जिनके परिवार में ठीक नहीं है वो आपसे जेलस करने लगेंगे। आपको सावधान रहना है। आमीन। कोई नहीं चाहेगा कि आपका घर फिर से बस जाए, कोई नहीं चाहेगा कि आप बुलंदियों पर पहुंच जाएं, लेकिन यदि कोई चाहता है तो धन्यवाद उनके सहयोग के लिए, धन्यवाद उनके सहायता के लिए जिन्होंने बढ़ने में मदद की है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके जीवन में जब बढ़ोतरी की ओर परमेश्वर आपको लेके चलता है, बढ़ते हुए कदम, ऊंचाई की ओर आपके कदम, चट्टान की ओर आपके कदम बढ़ते हैं, तो गिरने वाला जो मजबूती से खड़ा होता है उसी की कमीज पकड़ता है। आमीन। ध्यान देना इन बातों के ऊपर। जब आप मजबूती से खड़े हैं अपने चट्टान पर, जैसे शुरुआती समय में आराधना कर रहे थे कि मैं अपने चट्टान पर स्थिर खड़ा हूं, जब आप स्थिर खड़े होंगे तो साथ वाला यदि कच्चे स्थान पर, टेढ़े बंगे रास्तों पर होगा, वो आपके ही बगल में आकर आपके हाथों को पकड़ेगा, आपको पकड़ेगा वो कि ये बंदा स्थिर खड़ा है। चाहे तो वो खुद गिरने से बचने के लिए आपको पकड़े, या फिर आपको गिराने के लिए आपको पकड़े। ये है सावधान रहना है आपको। आपका काम है, काम के लिए निरंतर सावधानी बरतें मेरे भाई, मेरी बहन।
परमेश्वर इन बातों का गवाह है कि सावधान रहिए, चौकस रहिए, कहीं तुम्हारे मन खुमार से भर ना जाएं। शायद हो सकता है आपके काम काज में आप बहुत अच्छे हों, आपके सहयोगियों से बुद्धि आपकी कार्य करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, आपका काम की ओर जो आपका ध्यान है वो हट जाए, उसके काम की ओर चला जाए, आप अपने काम से ध्यान हटाएंगे तो दुर्घटना वहीं पे होगी। आमीन। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन जो देखते हैं उन सभी के लिए, हमारे गांव विलेज कनकवाल में जो बहुत पुराने व्यक्ति बुजुर्गी में थे लेकिन अभी ठीक थे, चल फिर रहे, काम काज करते, और पिछले दिनों में काम काज पे चले गए, और शायद कहीं ना कहीं यही बातों के लिए परमेश्वर चितारता है और सावधान करता है कि देखो सावधान रहो कि कहीं तुम कहाँ पे गिरे हो। और वो अपने काम काज पे हैं और छत पे खड़े हैं, और अचानक वो काम काज कर रहे हैं, उसके पास में एक व्यक्ति कहता है कि देखो ये काम ऐसे करना है। उसका ध्यान हट गया, उस भाई का, पंडित परिवार में से है, और उसका ध्यान हट गया, अपने का ध्यान हट गया, दूसरे की तरफ हो गया। दूसरे की तरफ ध्यान जाते ही उसका खुद का ध्यान जो हटा हुआ था, उसका पैर उस डंडे से, उस बाजू से साइड पे हो गया, पांव बीच में से निकला, वो बाजू टूट गया, और नीचे गिरते ही उस भाई की मृत्यु हो गई। बहुत दुखित घटना है, बहुत ही दुख की घटना है कि एक हुनरवान व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम में सक्षम हो चुका है करने के लिए, कहीं पर कोई गलती, कोई गुंजाइश नहीं रही गलती करने की, ना तो रस्सी डेली बांधी गई, आमीन, ना ही किसी पैड में कोई कमी घटी रही, ना ही चलने फिरने में, ईंट फेंकने में, ना ही कोई मटेरियल मिक्स करने में कोई कमी थी, खाने पीने में कमी नहीं, शरीर में कोई कमी नहीं, अच्छा हृष्ट पुष्ट। लेकिन गलती कहाँ गई? जब वो सावधानी बरतना छोड़ दिए, जब अपने काम से ध्यान हटाकर दूसरों की ओर आकर्षित हुआ, अपनी ओर काम से ध्यान हटा और साथ के साथ उसकी गिरकर मृत्यु हो गई। कितने दुख की बात है। सावधान रहिए अपने कामों में, सावधान रहिए अपने मार्गों में, तुम कहां पर कैसे चलते हो। यीशु मसीह आपको सावधान करते हैं कि अंतिम समय निकट है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये जो है परमेश्वर अपने लोगों को चितारते हैं। और जब मैंने मत्ती की इंजील बोला, वो लूका की इंजील है, मैं देखना चाहता था कि आप कहां से निकालते हैं। आमीन। लूका की इंजील, क्या लूका की बोला था? आमीन। लूका की इंजील 21 अध्याय और 34 आयत में जी लिखा है, इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से भर जाएं। तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो जब आप चिंता करते हैं, तो जब आप व्याकुल होते हैं, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको चितारता है, तुम सावधान हो जाओ, कहीं तुम्हारे मन खुमार से ना भर जाए। मेरे जैसा तो कोई काम करता ही नहीं है, मेरे जैसा तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, यहीं पर परमेश्वर का वचन पूरे होता है कि परमेश्वर घमंड का, खुमार का जो है वो नफरत करने वाला है, वो घमंड को चूर चूर कर देता है। यदि आप सोचते हैं मैं बिल्कुल अच्छा चट्टान पे खड़ा हूं, मैं गिरने वाला नहीं हूं, आप भले ही ना गिरें, लेकिन लोग आपके पैरों को पकड़ेंगे, खुद गिरने वाले आपको पकड़ेंगे, खींचेंगे। जब आप रास्ते में, कठिनाइयों में, कहीं पहाड़ियों में, वादियों में आप जाते हैं, या फिर मार्गों में अपने कामकाज में अपनी स्थिरता में जाते हैं, साथ वाला व्यक्ति जो स्थिर नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपकी कमीज, आपके बाजू को पकड़ लेता है। आमीन। क्यों? ताकि वो खुद स्थिर हो सके। लेकिन वो ये भूल जाता है कि मैं तो स्थिर होने वाला हूं, लेकिन जो स्थिर खड़ा है उसको नहीं पता कि मैं वाला हूं, इसको खींचने वाला हूं। तो तुरंत वो असावधानी से वो गिर जाता है। आमीन। कोई व्यक्ति अचानक खड़ा है,
बातें कर रहे हैं और तीसरा बंदा पीछे से आए, कोई ऐसे खड़े हुए के मान लो यहाँ पर पैर पे ऐसे लगाए, बंदा गिर जाता है। आमीन। कोई पीछे से आए, ऐसे खड़े हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करे, बंदा गिर जाता है, क्योंकि पता नहीं, सावधान नहीं है ना। अगर आपको पता चल जाए कि पीछे कोई आ रहा, आप एकदम अलर्ट रहेंगे, चाहे कोई आपको धक्का भी मारे तो भी आप हिलने वाले नहीं है। क्यों? लोग आपको देखेंगे, वो अंधकार अंधेरा आपको देखेगा कि किस समय किस जगह पे बंदा सावधान नहीं है। वो आपको सावधान होने से बस ऐसा देखेगा कि कब जे असावधानी बरतेगा, कब जे अलर्ट नहीं होगा। वो फाड़ खाने के लिए, आपको गिराने के लिए एक जगह पे छह लाए बैठा होगा। बाइबल जो कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो, जो फाड़ खाने वाला, घात करने वाला है, वो अचानक से वो छह ला के एक जगह पे बैठा है कोने में। वो देखेगा कि कब वो आपको फाड़ खाए। बस आपको सावधान रहना है, समय अंतिम है, समय निकट है, क्योंकि वह सारी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़। क्या आ पड़ेगा? कठिनाई का दिन, कष्ट का दिन। आज बहुत सारे देशों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जे आज अचानक नहीं हो पाए। जे परमेश्वर के पवित्र वचन में जोएल नबी ने हजारों साल पहले लिखकर दे दिया। आमीन। यशाया ने लिखकर दे दिया। यीशु मसीह ने आज से 2026 साल पहले इन बातों को बयान कर दिया कि देखो, वो समय आता है जब एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा। कोई हमदर्दी किसी के साथ नहीं होगी। एक परिवार दूसरे परिवार के खिलाफत में बुरी जुक्तियां घड़ेगा, कोई प्रेम नहीं होगा। एक गांव दूसरे गांव के खिलाफ चढ़कर, एक कौम दूसरी कौम के खिलाफ चढ़कर आएगी। जगह जगह पर अकाल पड़ेंगे, हर एक जगह पे धरना प्रदर्शन होगा। एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और यहां तक लिखा कि सास और बहू में आपसदारी में नहीं बनेगी। आमीन। बाप और बेटे में दुश्मनी होगी, भाई बहनों में आपसदारी का, भाई बहन का रिश्ता समाप्त हो जाएगा। ये सारी चीजें देखते हैं, सब कुछ समाप्त हो चुका है। आमीन। कोई किसी की इज्जत नहीं, कोई किसी से प्यार मोहब्बत नहीं जो आपको डराए धमकाए। ऐसा कोई डर है ही नहीं मनुष्य के जीवन में, ना तो अपने माता पिता का, ना अपने भाई बहनों का, ना चाचा ताया का, ना गांव का, ना गांव की पंचायत का डर, ना ही अपने नगर मोहल्ले का पंचायत का डर, ना ही किसी सरपंच का डर, ना ही पुलिस का डर। कोई डर नहीं किसी के अंदर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे ऊपर अचानक आ पड़े, वो विपत्ति का दिन। एक यूएसए कंट्री से जो नेवी का एक जहाज भारत में आया और वो बिल्कुल शांत है, अपने कार्यक्रम को किया, अच्छे से किया। जब वो वापसी में जा रहे हैं तो दूसरे विरोधी जिनके साथ कभी उनकी लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने जब भारत के हद से बाहर निकला तो तुरंत उसके ऊपर हमला किया। वो सारी नेवी को मान लो घात कर दिया, मार दिया। वो घात लगाए बैठा रहता है कि कब आप उसके ताड़े में आए और कब आपकी हानि करे। मेरे भाई मेरी बहन, वो घात करने वाला कहीं ना कहीं छिपा रहता है आपके मध्य में, आपके पास में, आपके दोस्त मित्रों के रूप में। जो मैं तो तेरा साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो तुझे कभी निराश नहीं करूंगा, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे धोखा देने वाला नहीं हूं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सावधान हो जाइए। कैसे जो बातें उत्पन्न होती हैं, एक देश दूसरे देश के खिलाफ चढ़कर आएगा, हर एक जगह पे अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, महामारी बढ़ जाएगी। मेरे प्रियो, कमी होगी तो परमेश्वर के वचन की। आज कमी नहीं है, कमी होगी परमेश्वर के वचन की। कोई आपको समझाने वाला नहीं मिलेगा कि भाई कोई बात नहीं, जाने दो, लड़ाई से क्या होगा, ज्यादा ही बढ़ेगा, एक दूसरे को घात ही होगा। लेकिन आपको उकसाने वाले ज्यादा आएंगे, तुझे ऐसा कहा, मार दे उसको, कर दे उसका काम, मैं तेरा साथ दूंगा। लेकिन बाद में आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होने वाला।
बहुत जरूरी है आप संगति में बने रहें। इसलिए सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन से और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर की ओर दौड़ना होता है, परमेश्वर की ओर दौड़ना होता है, उसकी हजूरी में आना होता है, तो कदम ढीले पड़ जाते हैं। जब जगत की बातें करनी होती हैं तो तुरंत सारी सुस्ती चली जाती है, पूरी एनर्जी आ जाती है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने, उसको सुनने, उसको अमल में लाने की बात आती है तो सारे जगत की सुस्ती बंदे के अंदर आ जाती है। ना तो आंखें उठ पाती हैं, ना ही हाथ हिल पाते हैं, ना ही बंदा चल फिर पाता है, और बैठे बैठे थकावट आ जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर अभी तैयार नहीं है। आमीन। यीशु ने इसीलिए तो कहा था कि हे पिता, मेरा रूह तो तैयार है कुर्बानी को देने के लिए, लेकिन शरीर अभी साथ नहीं दे रहा, कमजोर है। डर रहा था जख्म होंगे, कोड़े होंगे, मारे जाएंगे, सलीब मेरे कंधों पर होगी, मेरे सर पे कांटों का ताज होगा। वो सारी चीजों को देख रहा था, शरीर महसूस कर रहा था उन चीजों को, लेकिन आत्मा कहता था ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बाद ही फतह है, इसके बाद ही मृत्यु को जीता जाएगा। शरीर कमजोर है, इसलिए सावधान रहिए। यदि किसी बात से आपके शरीर में सुस्ती आती है तो इस सुस्ती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटिए। यही है आपके विरोधी जो आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। यही है आपके घात करने वाले जो घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब मैं इसको फाड़ खाऊं, कब मैं इसको घात करूं, कब मेरे ताड़े में आए, कब मैं इसको गिराऊं। आप चट्टान पे हैं, गिरने वाला आपको पकड़ेगा। आप मजबूत हैं और जो कमजोर है वो आपको पकड़ेगा। आप धनवान हैं परमेश्वर के वचन से, जो नहीं जानते वो आपके पास में आएंगे कि आइए। आमीन। आपके साथी जो कमजोर हैं वो आपके बल का फायदा उठाएंगे, लेकिन वो आपको देखना है कि मैं किसकी मदद कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मत्ती की इंजील 25 अध्याय में कुछ बातें दर्ज की गई हैं अंतिम समय की, कि वो लाड़ा आ गया और 10 कुंवारियां बैठी थी। ये 10 कुंवारियां 10 कलीसियाओं के विषय में है। लाड़ा जो है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो वापस आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है। और जब वो वापस आता है तो धूम मच उठी और गांव में, गलियों में नगाड़े बज उठे कि लाड़ा आ पहुंचा भाई, जो इनकी दुल्हन है वो तैयार हो जाए। और वो जो दुल्हन तैयार थी वो तैयार हुई और लाड़े के साथ में चली गई। एक भक्त जन जब उसका प्रीतम परमेश्वर उसके सामने आए तो क्या उसका भक्त कहीं पर कुछ ढूंढता फिरेगा, मैं आ रहा हूं? नहीं, उसका भक्त चाहे नंगे पांव हो वो दौड़ा चला जाए कि मेरा प्रभु मेरा पिता पहुंचा है। तो इसी रीति कुंवारियों में से 5 बिल्कुल तैयार बैठी थी और कहती है हमें वो आने वाला है। निहार रही थी, रास्ता निहार रही थी। वो ना तो रात को सोती थी, वो ना दिन को चैन लेती थी, खाने पीने का कोई समय नहीं, बस निहार रही हैं अपने दूल्हे को जो उनको लेने के लिए, अपना राजे को, अपने राजा को उड़ीक रही हैं, वो देख रही हैं। जब राजा आया धूम मच उठी। जो कुंवारियां सुस्त थी 5, वो 5 सो गई। आएगा जब पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, नगाड़े बजेंगे पता चल जाएगा। लेकिन जो सुस्त थी वो वहीं सुस्ताने लगी और सो गई, गहरी नींद में चली गई। मत्ती की इंजील 25 अध्याय में। और मेरे प्रिय भाई, ये बातें दर्ज की गई हैं। जब वो 5 तैयार थी, बजा, धूम मच गई, आधी रात को वो उठी और उनके साथ में चले गए। मेरे प्रिय, जो सुस्त आ रही थी, जो सो गई, जो थी वो कमजोर, उनको कहने लगी कि थोड़ा सा जो तुम्हारे पास मशालें जलाने के लिए, रात को अंधेरा है, हम जा नहीं पाएंगे, हमें मार्ग दिखाई नहीं देगा, आपकी मशालों से थोड़ा सा तेल बारूद हमें दे दो, हमारी मशालें जल जाएंगी। लेकिन उन 5 चतुर बहनों ने ये कहा कि देखो, ये तेल जो हमारे पास है ये इतना ही है, हो सकता है ये तुम्हें हम दे दें आधा, तो हो सकता है दोनों की मिसालें अध विचकार बीच में बुझ जाएं और हम 10 के 10 उसी अंधेरे में भटकने फिरते रहें, कोई मार्ग दिखाई नहीं देगा। इसलिए अच्छा है जो बाजार में मोल देते हैं आप उनसे खरीद के लेके आओ, हम नहीं देने वाले। आमीन। आप ऐसे होने चाहिए। आपके पास परमेश्वर का वचन है, आप अपने अंदर भर के
यदि कोई आपसे पूछे तो आप उनसे कहिए भाई यदि सीखना है तो साथ में चलिए, नहीं तो बाजार में मिलता है। आमीन। ये किताबें मिलती हैं भाई बाजार में। आमीन। इन किताबों को आप कहीं से भी ले लिए, डायरी को ले लीजिए, किताबों को कहीं से भी ले लिए। मिसालें तो उन्होंने ले ली किताब, लेकिन उन मसाल आग के लिए उनके पास बारूद नहीं था। किताब ले ली, लेकिन के बीच जो प्रकाश था वो उनके पास आने वाला नहीं था। आमीन। इसीलिए मेरे भाई सावधान रहे, आपको कोई भरमाने ना पाए। आपके जीवन से कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि मेरे जैसा तो कोई चातुर है ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो आप धोखे में आ जाएं, आपका पैर उस वाले से नीचे गिर जाए, ऊपर से गिरे और नाश हो जाएं। आप चट्टान पे खड़े हैं, आपको पता है कि चट्टान पे खड़े हैं, आप सुस्तार रहे हैं कि चट्टान पे खड़े हैं, लेकिन सावधान रहना है, आप चट्टान पे खड़े हैं तो नीचे चलने वाले आपको खींचेंगे, आपको गिराएंगे। आमीन। आपका काम अच्छा चल रहा है, जिनका काम अच्छा नहीं वो जुक्तियां बनाएंगे, इसका काम हम कैसे छीने, क्योंकि हम इन सारी बातों से निकल चुके हैं। आपके पास 2 रोटी खाने के लिए है, जिनके पास है नहीं वो आपकी रोटी यदि आपसे मांगते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो जुक्ति रखेंगे कि छीने इनसे। कैसे छीने हम इनसे रोटी, इनकी रोटी हम छीन लें, वो जुक्तियां बनाएंगे। लेकिन आपको सावधान रहना है, कोई आपको भरमाने ना पाए। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इस आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और जो अलग अलग आज विवाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक कौम दूसरी कौम को मान लो खिलाफत में खड़ी है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, देश देश के खिलाफ लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं, जंग चल रही है। और ऐसा लिखा कि तुम इन अंतिम दिनों में तरह तरह की अफवाहें और लड़ाई झगड़े होने की खबरें और लड़ाई झगड़े होने की अफवाहें सुनोगे। और आज सुबह हमने दुबई जो देश है अरब में, और हमने अपने किसी प्रिय मित्र से बात करी कि ये जो बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया दिखा रहा है, क्या जो आप वहां पे रहते हैं क्या ऐसा ही है क्या? तो इसीलिए कहते हैं कि आप लड़ाई झगड़े की बातें और लड़ाई झगड़ा होने की अफवाहें सुनेंगे। बाइबल के बीच लिखा हुआ, ये परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम लड़ाई झगड़े होने की बातें और लड़ाई झगड़ा होने की अफवाहें सुनोगे। बातें हैं, खबरें हैं, वो तो सच्ची हैं, लेकिन जो अफवाहें हैं आप विश्वास मत करिए। आमीन। मेरे भाई अपने प्रिय मित्र से बात करी सुबह के समय, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का समय था दुबई में, और बात करी कि भाई आप हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए, ये जो सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें जो सोशल मीडिया है दिखा रहा है, कि सत्य में ये ऐसे गिर रही हैं क्या? आप ही देखिए, जहां पर मिसाल गिर रही है वहां पे मीडिया वाले ऐसे कैमरे लेके खड़े होंगे क्या? नहीं होंगे। वहां पे आगे पीछे वाली युद्ध की जो है लड़ाई झगड़े की वीडियो एडिट कर करके वो आपके बीच मतलब हड़कंप मचा रहे हैं। कुछ बातें हैं लेकिन कुछ है नहीं जो आपको मानने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई, जब बात करी, बताया उस भाई ने कि ऐसा कुछ नहीं है पास्टर जी। आमीन। थोड़ा हलचल है, ऐसा नहीं है कि दिन रात बम गोला बारूद गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कई दिन हो गए गिरा था, लेकिन मीडिया वाले अभी भी गिरा रहे हैं। आमीन। अभी भी परमाणु बम फोड़ रहे हैं वो। इसलिए सावधान रहिए, कोई आपको भरमाने ना पाए। बहुत सारे मित्र हैं दुबई में मेरे, लेकिन मेरे भाई आपको सत्य बात बताते हैं, जो अफवाहें हैं। कुछ हद तक तो सोशल मीडिया ने ये भी बता दिया कि उनके एयरपोर्ट तबाह कर दिए, जे हो गया, आने जाने का रास्ता बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया। ये सारी अफवाहें हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आमीन। कुछ हद तक है जो हानि हुई, बहुत दुख की बात है। यही तो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कही हैं मेरे भाई, कि सावधान रहिए, चौकस हो जाइए, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इस जगत में सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्यों के पुत्र के सामने खड़े हो पाओ, खड़े होने के योग्य ठहरो। मेरे प्रिय,
यदि कोई ऐसी घटना होती भी है तो भी आपको सावधान रहना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे और ऐसा कहा है, मत्ती की इंजील में 24 अध्याय में। आप सभी लोग अपने पवित्र शास्त्र में से निकाल सकते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता, हे प्रभु, हमें बता कि ये बातें कब होने वाली हैं, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जब वे पूछ रहे हैं कि प्रभु जो सब हो रही हैं तो बता रहा है, जे कब होने वाली हैं, इसका समय क्या है, कब जे होने पाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह सावधान होने के लिए कहते हैं कि सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन जो कहता है जो है वो एक, आमीन, यीशु मसीह जो है वो एक ही है, लेकिन आज जगत में हर कोई ये कहता है कि गरीबों का मसीहा, ये झूठे मसीहा नाम धर के आते हैं। मसीहा तो एक ही है, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, इस कायनात के अंदर, स्वर्ग के नीचे, इस सृष्टि के ऊपर एक ही नाम दिया गया, यीशु। दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। जे भी नाम धरती का नहीं, स्वर्ग से दिया गया, क्योंकि स्वर्गदूत जब्राइल ने, मिकाइल ने इनका नाम बताया कि मरियम कि तेरे कोख से एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम तो इमैनुअल रखेगी, यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता कहलाएगा। एक ही नाम दिया के द्वारा। और मेरे सावधान रहिए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरा नाम धारण करके आएंगे, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, अर्थात अफवाहें सुनोगे, तो घबरा मत जाना, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आमीन। यहीं पर वो लिखा है कि तुम लड़ाइयां होने की और लड़ाइयां होने की अफवाहें सुनोगे। खबर और अफवाहें तुम दोनों एक साथ सुनोगे, पर सावधान रहना, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि जाति जाति के लोग जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगत हर जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। अब वे कलेश देंगे, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार भी डालेंगे, और मेरे नाम के कारण जाति के लोग तुमसे वैर भी रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे के साथ बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत। हालेलुया। यहाँ पर कितना क्लियर करके आगे जब अध्याय को, तो आपको बिल्कुल एकदम ऐसा शीशा सामने दिखाई देगा, एक जैसे कोई टीवी सीरियल आप देखते हैं वैसा दिखाई देगा कि जाति जाति के लोग आपसे घृणा करेंगे। अभी कुछ ही दिनों की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भाई आया और उन्होंने अपने घर के बीच में थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बना लिया, और हमें तो पता भी नहीं, और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि जे नहीं खाएगा। आमीन। वो क्या कह रहे हैं कि जे नहीं खाएगा, जे चर्च में जाता है जे नहीं खाएगा। तो हम कोई बहरे तो है नहीं जो सुनाई नहीं देता, हम कोई अंधे तो है नहीं जो दिखाई नहीं देता, हम कोई निर्बुद्ध तो है नहीं जो बातों को समझ ना पाए। और हम उनके पास में गए कि भाई आप लोगों की वजह ही से कहते हैं आपकी बातें सच हो जाती है। आमीन। आप लोगों ही ने हमें अलग किया। जो आप बातें बोलते हैं ना, मेने मारते हैं बार बार, इन्हीं बातों से
से अलग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे दोस्त और तेरे मित्रों से, तेरे भाई बहनों से तुझे अलग कर लिया इन ही बातों से। आपने खाना बनाया, लाकर दीजिए, मैं मना करता हूं तो मैं आप ठीक है। आप तो पहले ही करे जी नहीं खाएगा जो चर्च वाला है। भाई मैं तो चर्च वाला हूं, मैं तो हालेलुया वाला हूं, मैं तो यीशु का एक शागिर्द हूं जो उसके उसके नक्शे कदम पर चलता हूं, जो कहता है झूठी बातों से बचे रहो, सावधान रहिए। वो अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे, लेकिन मेरे प्रिय जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे भाई यहां पर लिखा है ना कि जाति जाति के लोग मेरे नाम के कारण तुमसे वैर रखेंगे, जो वैर उनका आशीष बनकर आता है। हालेलुया। उनकी नफरत आपके लिए आशीषित रहती है। लिखा है यदि कोई आपको श्राप दे तो उनका दिया हुआ श्राप आप पर डबल आशीष बनकर आता है। यही कारण है आप लोग बढ़ रहे हैं। आमीन। आपका बिखरा घर दोबारा फिर से बना, जे लोगों की मंद बुद्धि की बातें हैं जो आप पर आशीष बनकर आई हैं। आमीन। हमने बहुत सी बातें सुनी हैं, देखी हैं, अनुभव किया है, हम खुद गवाह हैं इन बातों के। और मेरे प्रिय भाई, और राज्य राज्य के बीच सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। कैसे प्रचार? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम समय में जो निशानियां होने वाली हैं मेरे भाई मेरी बहन, कि एक दूसरे के खिलाफत में लोग खड़े हो जाएंगे, भाई भाई के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, एक जाति दूसरे के खिलाफ मान लो टिप्पणी करेगी कि नहीं मैं ही अच्छा हूं, दूसरा तो बेकार बंदा है और मेरा ही सब कुछ अच्छा है, ये तो सारा बस फार्मे। इन सारी बातों तन रहिए। हर व्यक्ति अपने आप में परमेश्वर का स्वरूप है। आमीन। बोलिए हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने आप में परमेश्वर का दिया हुआ एक स्वरूप है, खुद परमेश्वर के रूप में है। और ये परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब पहले ही 3-4 अध्याय में लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य की जब रचना की, परमेश्वर ने त्रिएक शक्ति ने ये कहा कि आओ अब हम मनुष्य को अपने जैसा, अपने स्वरूप के ऊपर अपने जैसा बनाएंगे, जो हमसे मेल खाएगा। मनुष्य परमेश्वर से मेल खाता है लेकिन खाना नहीं चाहता। परमेश्वर ने अपने बीच रहने के लिए मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की हजूरी में रहना नहीं चाहता। आपसदारी में मेल रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन आज मनुष्य ही अपने स्वार्थ के कारण अपने आप को अभिलाषाओं में ऐसा डुबो लिया कि उसको परमेश्वर का प्रेम, दूसरों का प्रेम, दूसरों का आदर करना फीका लगता है, अपने आप को ऊंचा करना उसको अच्छा लगता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान हो जाइए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये अंतिम समय की निशानियां हैं जो आपको बताई गई, और ये समय है आपके लिए, आपको सावधान रहना है। यदि कहीं पे भी कोई लड़ाई झगड़े की अफवाह सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, उसको जांचिए। वहां पर आपके आज कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर आपके दोस्त मित्र मौजूद ना हो। यूएसए में, यूरोप में, कनाडा में तो पंजाब से भरा पड़ा है वो तो। आमीन। आप खुद वहां से जानकारी ले सकते हैं। सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है झूठी बातों से। इसीलिए जे जो सोशल मीडिया है, जो आपको बर्बादी की और हानि की ओर लेके चलता है और झूठी बातें फैला देता है। किसी को किसी ने थप्पड़ मार दिया और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन करके लोग पेश कर देते हैं आगे चल के, लेकिन बात की गहराई तक नहीं जाते कि बात शुरू कहां से हुई थी। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है, पवित्र बाइबल, यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे चलने वाले हैं वो हर एक बात को जांचेंगे, फिर परखेंगे, फिर विश्वास करेंगे। ऐसे नहीं मसीह लोग खड़े हो जाते किसी बात के लिए, वो पहले बात को जांचेंगे, फिर परखेंगे, फिर आगे कोई बात करेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हर एक देश में, चाहे कोई केनिया है, चाहे कोई साइप्रस है। पिछले समय आपको बताना चाहते हैं, पिछले सोमवार को साइप्रस देश से हमारा बहुत ही प्रिय मित्र इस चर्च में और मिलके गया, बातचीत करके बहुत ही आनंद आया। आमीन। और उनसे भी इन बातों के विषय में पूछा कि क्या ऐसा? नहीं पास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो चीजें हैं आप खुद निर्णय ले सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ बात बोलता हूं तो आप निर्णय ले सकते हैं कि आप वहां पर ऐसा है क्या जो पासवान ने बताया है, भाई सुखविंदर ने बताया है, क्या जो बाइबल में लिखा हुआ है जो बातें बोल रहे हैं? तो हम तो आपको आयत और सबूत दे रहे हैं कि भाई जो मैं बोल रहा हूं यहां से निकालिए आप। आमीन। मत्ती की इंजील
लूका की इंजील 21 अध्याय 34 आयत जो प्रचार किया वो वहीं पे लिखा हुआ, उससे बाहर नहीं। आई एम नथिंग विदाउट जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के बिना, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, और उसके बगैर तो हम कुछ ना खाते ना पीते ना चलते ना फिरते ना कुछ काम काज करते हैं, ना सोते हैं ना जगते हैं। मेरा जगना भी मसीह में है, सोना भी मसीह में है, काम काज करना भी मसीह में है। तो इसीलिए इन झूठी बातों से आप सावधान रहिए। कोई आपके खिलाफ कोई बुरी बात बोलता है तो बोले जाने दीजिए, वो उनका स्वभाव है। आपका स्वभाव है परमेश्वर पिता से मोहब्बत करना, उसके वचनों के ऊपर चलना, किसी के खिलाफत में नहीं बल्कि खुद के निर्णय के लिए, दूसरों के भलाई के लिए निर्णय लेना। तो ये आपका स्वभाव है, जो परमेश्वरीय स्वभाव है, स्वर्गीय स्वभाव है, इसमें आप जिए। हर दिन प्रतिदिन अपने और अपने पड़ोस की भलाई के लिए कुछ बातें मुहैया करें, उत्पन्न करें। जैसा लिखा, वो खुद की भी भलाई सोचता है और दूसरों की भी भलाई सोचता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। भजन संहिता में लिखा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो भला परमेश्वर है, वो भलाई करता है। यीशु ने ऐसा कहा कि जब तुम्हारे साथ ऐसी बातें होने लग जाएं, तुम्हारे साथ विरोध हो, तुम्हारे साथ खार कोई रखे, तुम्हारा अपना कोई भाई तुम्हारे खिलाफ में टिप्पणी कर दे, तो जो तुमसे बैर रखते हैं, जो कोई तुम्हारे खिलाफ में बुराई करता है, तुम उस बुराई को भलाई से जीत लो। आमीन। बुराई कोई करता है, तुमको बुराई करने की नहीं है। कोई तुम्हें गाली निकालता है, तुम्हें गाली निकालने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे खिलाफ चढ़कर आता है, तुम्हें उसके खिलाफ चढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आराम से बैठे रहिए, बाकी सारे काम परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। आमीन। इसलिए सावधान रहिए। वो कहीं से आता है, आपको उकसाता है, आपका ध्यान है परमेश्वर की भक्ति में, आपका ध्यान है सिमरन करने में, आपका ध्यान है परमेश्वर ईश्वर की इच्छा को पूरा करने में। लेकिन जगत में से कुछ भाई बहन आता है जो आपके उस भक्ति के सारे भक्तपन को ना, जो भक्ति की भावना होती है, उस भावना को सारी को चूर चूर कर देता है कोई एक पल में आके। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है ठोकर मारना, आपका स्वभाव है ठोकर खाना। ठोकर खा खा के ऐसे करड़े हो जाइए कि चाहे कोई आपके ऊपर गिरता जाए, पत्थर फेंके, आपको बस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जो लिखा है कि हर हालात में धन्यवाद करो और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आमीन। लगातार प्रार्थना करिए और धन्यवाद करिए। परमेश्वर आपको इस वचन के पढ़े सुने जाने पे बहुत सारी आशीष दे। तो सावधान रहिए आप क्या करते हैं, और आपके काम से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। जो भक्ति आप करते हैं, मसीह का नाम लेते हैं, अपने घर में प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, करवाते हैं, तो ध्यान रखना है, आपको प्रार्थना करनी है पूरी वफादारी से, ईमानदारी से, भलाई के लिए। और जो लिखा, जहां तुम रहते हो वहां एरिए की तुम्हें सुख और शांति ढूंढनी है और मांगनी है। और लिखा है, जिस घर में तुम जाओ उस घर की सुख और शांति सलामती तुझे मांगनी है। इसलिए जो तुम कहोगे वैसा ही होता जाएगा। इसलिए जो जो चीज अपने आप मिलने वाली है उसको मांगने की जरूरत नहीं है। जो चीज मिलती नहीं वो तो मिलेगी भी नहीं। अक्सर लोग इन लड़ाई झगड़ों से डरते हैं कि इतने कमजोर हैं, मर गए भाई, हमें तो उठा ही ले, इतने बीमार, कभी क्लेश में पड़ गए। तो जो चीज अपने आप समय आएगा, मौत सभी को आनी है, उस चीज को मांगने की जरूरत नहीं है। जिंदगी है, जिंदगी का अनुभव परमेश्वरीय स्वभाव से करिए, उसकी हजूरी में बैठकर परमेश्वर के वचन का आनंद लीजिए, अपने भाई बहनों से मिलिए, बातें करिए, परमेश्वर की भली बातों को उच्चारण करिए, परमेश्वर की भली युक्तियों को उच्चारण करिए। लिखा है, धन्य है वह लोग जो परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, आमीन, उस पर विचार करते हैं। इसलिए बाकी सारी बातों की विचार धारणाएं करोगे तो बढ़ेगा, पाप की बातें करेंगे, बुराई की बातें करेंगे तो बुराई को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको बुराई को छोड़ करके आपको परमेश्वर के वचन को खोलना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, परमेश्वर के वचन की बातें करिए आप लोग। आमीन। कुछ फोन पे, टीवी पे आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, देख रहे हैं, जो उसमें से भली बातें हैं उसको पकड़ लीजिए, जो उसमें से बुरी हैं उनको छोड़ दीजिए। आमीन। तो इसीलिए जो अच्छी बातें हैं उनको पकड़े रखिए, थामे रहिए उसको, जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ दीजिए, सावधान रहिए। फिर हम कहते हैं, लूका की इंजील 21:34 आयत में लिखा कि सावधान रहिए, इसलिए तुम सावधान रहो। और मत्ती की इंजील 24 अध्याय में भी लिखा कि तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरा नाम लेकर बहुत सारे आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं मसीह हूँ, मैं तो भाई सुखविंदर हूँ, सुखविंदर रहूंगा। अब मैं मसीह नहीं बन सकता, लेकिन उसका संदेश वाहक जरूर बन सकता हूँ, जो हम हैं भी। आप भी उसके संदेश वाहक हैं, उसके भक्त हैं, लेकिन मसीह नहीं कोई आ सकता। मसीह एक ही आया था, एक ही चला गया, एक ही आने वाला है। हालेलुया।
इसलिए उसके वचन सच्चे हैं, उसके वायदे सच्चे हैं। सावधान रहिए, झूठी बातों से सावधान रहिए, अफवाहों से सावधान रहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को अपने वचन से बरकत देते हैं, आपको संभालते हैं। और आइए हम सभी जन अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के प्रार्थना करिए। अपने गांव के लिए प्रार्थना करिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, अपने गली मोहल्ले, अपने कामकाज के लिए प्रार्थना करिए, और अपने गांव की पंचायत के लिए प्रार्थना करिए। जैसा परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है कि तुम जिस एरिया में रहते हो वहां पर जो अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हमारी जिम्मेदारी है उनके लिए प्रार्थना करना, और हमें प्रार्थना करनी है। हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है कि तुम्हें सुख की और शांति की बातें बोलना है, भली बातों को उच्चारण करना है। तो भली बातें आप उच्चारिए, अपने परिवार में प्यार से रहिए और मेल मिलाप से रहिए, क्योंकि मिलाप जो है वो परमेश्वर की ओर से है, प्रेम जो है वो परमेश्वर की ओर से है। और जो लड़ाई झगड़े हैं वो जगत के हैं, वो जगत में खुद तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जगत में रहने वालों को भी अपने साथ जगत में नाश कर लेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमपिता प्रधान परमेश्वर, हम तेरी में आते हैं, तेरी पवित्र हजूरी में आते हैं, और हमारी प्रार्थना है जितने भी भाई बहन, बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में शामिल है, मौजूद हैं, हमारी दुआ है मेरे परमेश्वर तेरे बच्चे तुझ में भरते जाएं, तुझ में बढ़ते जाएं, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की तुझ में करें। और जो वचन सुना गया, सावधानी का वचन, मेरे परमेश्वर तेरे बच्चे सावधान रहें, अपने मार्गों में चलते हुए, अपने काम काज करते हुए सावधान रहें, और अपने मुख से निकलने वाले शब्दों से सावधान रहें। और जो सुन रहे हैं, सुनने वाले सावधान रहें कि हम किस विधि से सुनते हैं। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, हमारी प्रार्थना है इस गांव विलेज कनकवाल के लिए, और बाइबल एकेडमी पेंटेकोस्टल पे टावर की इस पवित्र भूमि के लिए जो आपने प्रार्थना निवास स्थान दिया है। हम शुक्रगुजार हैं। तेरी महिमा के लिए इस भवन को आशीषित करते हैं। इस भवन में आने वाले सुख और शांति, सलामती के भागीदारी बने और बढ़ती में जाएं, कमजोरियों से, बीमारियों से बचे रहें, और घरों में सुख शांति देना। जो काम काज करने वाले, मेहनत और मजदूरी करने वाले भाई बहन, बेटे बेटियां, बच्चे बुजुर्ग जवान मौजूद हैं पिता, किसान भाई बहन हैं, मेरे परमेश्वर सभी के हाथों में बरकत चाहते हैं। खाने पीने की कोई कमी ना रहने पाए, अच्छी वस्तु की कोई कमी ना रहने पाए। तेरे बच्चे आनंद से रहें। इस गांव को बहुत अच्छा और स्वस्थ बनने के लिए आशीष देते हैं प्रभु। पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बहुत आनंद है। घरों में लड़ाई झगड़े से आराम मिले। मेरे परमेश्वर, जिन घरों में नशा है वो नशा हमेशा के लिए दूर जाता रहे। नशा करने की आदत जो जवान भाई बहनों में, यहाँ तक कि इस गांव की कुछ बेटियां भी नशा करती हैं, मेरे खुदावंद यीशु के नाम में हम आशीष देते हैं कि वो नशे से बाहर निकल आएं। कुछ बच्चे जो गलती करते हैं, मेरे परमेश्वर उन जवानों को गलत मार्गों से बचा के रखना, उनको बुद्धि मिले, वो अपने माता पिता का डर और भय रखें। छोटे बच्चे जो हैं पढ़ाई में अच्छे रहें, भविष्य अच्छे होने पाएं, बड़े हों अपने माता पिता की आज्ञाकारी में बढ़ते जाएं। मेरे परमेश्वर भविष्य उज्जवल होने पाए, अच्छा रहने पाए। और भारत सरकार और मौजूदा सरकारों के लिए हमारी दुआ है, अच्छे रहने पाएं और भली योजनाएं और भली बुद्धि देना, अच्छे विचार देना, जो गरीबों और जरूरतमंदों के पक्ष में होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का वचन पढ़ा सुना जाना सभी के लिए आशीषित रहे। विरोधी कभी भी चुरा ना सके, संसारिक अभिलाषाएं दबा ना सके तेरे वचन को। मेरे परमेश्वर, जो शारीरिक अभिलाषा हैं, भूख प्यास लालसाएं हैं, वो तेरे भजन बंदगी से इन बच्चों को अलग ना कर पाएं। और गांव में तमाम सुनने वाले सभी के घरों में शांति और सलामती सदा बनी रहे, और परिवार में प्यार, मोहब्बत, एकता और सहनशीलता बनी रहे। खुदावंदा, हमारी ये प्रार्थना है, सुनिए, स्वीकार करिए। खुदावंद प्रभु यीशु से नासरी के नाम में होकर हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।